हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मशीन्स का डिस्कशन आगे लेकर जाते हैं। राइट, लीवर कंप्लीटली डिस्कस किया था हमने। अब आज के लेक्चर में पुलिस डिस्कस करेंगे कि पुलिस एग्जैक्टली होते क्या है, क्या हेल्प करते हैं वो, उनके उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। राइट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो पुली वैसे तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वो भी एक सिंपल मशीन का हिस्सा ही है। 6 टाइप्स की जो सिंपल मशीन है उसमें से एक जो है वो है पुली। तो पुली यानी एक सिंपल डिस्क होती है। डिस्क के जो उसका एज होता है ना, वहां पर ग्रूविंग रहता है। ग्रूविंग यानी वो एज वी शेप की होती है ताकि उसमें थ्रेड अच्छे से फंस सके, और जैसे जैसे थ्रेड खींचेंगे उसके साथ साथ वो पुली भी गोल घूमे। राइट, तो यहां से है व्हाट इज ए पुली, एडवांटेज ऑफ पुली। सो पुली को कैसे डिफाइन करेंगे? पुली को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क हैविंग grooves on edges and capable of rotating about central axis। तो उसको हम कहते हैं पुली। इस तरह का ये गोल चक्कर होता है, ये क्रेन्स वगैरह में देखा होगा है ना, ये गोल चक्कर ऐसा। तो उसको ही हम कहते हैं पुली। ग्रूव्स यानी एजिस में वी शेप की डिजाइन रहती है ताकि थ्रेड फंस सके, उसको हम कहते हैं पुली। क्या क्या एडवांटेज है पुली के, क्यों यूज करते हैं हम पुली को? कई सारी वजह है पुलीज इन्वेंट हुए थे। एडवांटेजेस ऑफ पुलीज में तुम ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हो। राइट, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। राइट, फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं कि लिफ्टिंग हैवी लोड विथ लेस एफर्ट, और ऐसे कई सारे, मतलब शिफ्टिंग द हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसमें भी हम पुलिस का यूज कर सकते हैं। ये कुछ है एडवांटेजेस पुलिस के। राइट, सबसे बेस्ट एडवांटेज है इसका यही कि लिफ्टिंग हैवी लोड विद द लेस एफर्ट्स। तुमने इस तरह की क्रेन्स देखी होगी है ना। ये सब क्रेन्स क्या करती है कि पुली का मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, पुली और रोप का मैकेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है, ये मल्टीपल थ्रेड्स रहती है। ये बहुत हैवी वजन, मतलब उनके खुद के वजन से भी ज्यादा वजन उठा सकती है। मेन वो काम है। एडिशनली हम डे टू डे लाइफ में भी कॉमनली पुलिस यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये कुएं में से पानी निकालना है तो इस तरह से खींचना बेहतर है एज कंपेयर टू झुक कर खींचना। झुक कर खींचने में शायद पैर वैर फिसल गया, गिरने का डर वगैरह रहता है। राइट, फ्लैग होस्टिंग में भी ऐसे छोटे पुलिस देखे होंगे, रोप गोल गोल घूमती है, फ्लैग को ऊपर लेकर जाती है, क्रेन्स में यूज होते हैं। लिफ्ट में, लिफ्ट का मोटर एरिया जो देखा होगा तो वहां पर भी पुलिस का अरेंजमेंट होता है। पर्दे, ब्लाइंड्स, राइट, इसमें भी ये थ्रेड खींचते हैं तो पर्दे फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। ये सब जगह पर पुलिस बहुत कॉमनली यूज होते हैं, और इन्हीं पुलिस के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए पुली। पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए है लोड अपॉन एफर्ट। एक तो ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है लोड और एफर्ट के टर्म्स के अंदर। एल, छोटा एल लिया हुआ है, छोटा एल का मतलब यूजफुल लोड। ये वाला जो लोड है ना, ये हमारा यूजफुल लोड है। बाकी पुलिस का खुद का वजन, रोप्स का खुद का वजन, इसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। राइट, जो भी हम इसमें कैलकुलेशंस लेंगे
हम इन सब के अंदर जो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज ही कैलकुलेट करेंगे, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। सो लोड अपॉन एफर्ट, इसमें भी आईएमए और वीआर का डिटेल्ड कैलकुलेशन है, चलो आगे दिखाता हूं मैं। सो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए पुली, लोड अपॉन एफर्ट, ये यूजफुल लोड है। फिर इसके अलावा ये मैकेनिकल एडवांटेज हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, एफर्ट जो कि हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये भी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। फिर है वेलोसिटी रेशियो, राइट, वेलोसिटी रेशियो के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लोड। सो जो प्रीवियसली यूज किया है वही फॉर्मूलाज यूज करने हैं। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। सो इतनी चीजें प्रीवियसली डिस्कशन से ही आई हुई है, तो इन चीजों को यूज करके हम अलग अलग पुली सिस्टम्स जो है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कुछ अलग अलग पुली सिस्टम्स है, ये सिंगल पुली है, राइट, ये 2 पुली का सिस्टम है, 3 पुली का सिस्टम है, 4 पुली का सिस्टम है, फिर 5 का नहीं है, 6 पुलिस का सिस्टम है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड, एक्सप्लेन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड ऑब्टेन इट्स एमए, वीआर एंड एफिशिएंसी। सो ये रहा सिंगल फिक्स्ड पुली, एक सिंगल डिस्क, ठीक है, और इस सिंगल डिस्क को लटकाया गया है सीलिंग से। जस्ट ये कुएं में से जो पानी निकालने वाला सिस्टम है ना, वही है। कुएं में से पानी निकालने के लिए उसका जो पैराफिट होता है वहां से हम ऐसा हुक लगाते हैं। मे बी ये ऐसा सीलिंग से भी हम लटका सकते हैं, सिर्फ कुएं में ही नहीं, फैक्ट्रीज वगैरह में भी सामान लिफ्ट करने के लिए, सामान को मूव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह से थ्रेड लगी हुई होती है। सो चलो मैं इसको ज़्यादा जो ड्रॉ किया हुआ है वही रहने दो। सो ये है सिंगल फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड है इसीलिए इसको सिंगल फिक्स्ड पुली कहते हैं, राइट। अब यहां पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट मतलब हमारी ताकत लगाएंगे। तो एफर्ट लगाने की वजह से क्या होगा, थ्रेड के अंदर टेंशन जनरेट होगा, वो सेम टेंशन इस तरफ ट्रांसमिट होगा, सेम टू सेम टेंशन दूसरी तरफ ट्रांसमिट होगा, अल्टीमेटली लोड लिफ्ट होगा। इस चीज को समझो, यहां पर मैं अगर 50 किलो का एफर्ट लगा रहा हूं ना, तो यहां से भी 50 किलो वाला जो सामान है वो लिफ्ट हो जाएगा, है ना। सो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंगल मूवेबल पुली में लोड और एफर्ट दोनों सेम ही होते हैं। सो इन सिंगल फिक्स्ड पुली, राइट, लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट। So load is equals to effort which is nothing but equal to tension T in the string, right। टेंशन T ये खिंचाव प्रोड्यूस हुआ है एफर्ट की वजह से, एफर्ट में मेरे हाथों से लगा रहा हूं उस वजह से स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुआ है। तो कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, जितना ही मैं एफर्ट लगा रहा हूं, और सेम टेंशन यहां पे ट्रांसमिट हुआ है। सो लोड भी टेंशन जितना ही है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, लोड भी एक फोर्स है, एफर्ट भी एक फोर्स है। तो अल्टीमेटली एफर्ट यहां पर जितना लगाया उतना ही टेंशन जनरेट हुआ, वही टेंशन यहां पर ट्रांसमिट हुआ, और जितना टेंशन ट्रांसमिट हुआ उतना ही लोड लिफ्ट हुआ। सो अल्टीमेटली लोड भी टी है, ई भी टी है, अल्टीमेटली मैकेनिकल एडवांटेज 1 है सिंगल फिक्स पुली का, वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, और एफिशिएंसी एम ए अपॉन वी आर into 100 which is 1 upon 1 into 100 which is equals to 100%। so single fixed pulley का efficiency 100% है।
राइट। अब ये जो था ना, हमने कैलकुलेट किया है मैकेनिकल एडवांटेज, ये वाला है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। मैंने कैपिटल एल यूज किया है, मतलब ये है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसके कन्वर्सली अगर मुझे एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है तो चलो कुछ ऐसा, आई एम ए इज लोड अपॉन एफर्ट, राइट। लोड की जगह पे यूजफुल लोड प्लस रेजिस्टेंस अपॉन एफर्ट। ये ऑलरेडी पहले किया हुआ है, आई एम ए और ए एम ए का बीच का रिलेशन। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा ये प्लस एक्स अपॉन ई। सो आई एम ए माइनस ए एम ए, राइट, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई। सो एक्स इज इक्वल्स टू आई एम ए माइनस ए एम ए इंटू ई। सो इस रिलेशन से तुम एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब पुलिस सिस्टम के अंदर एक चीज याद रखनी है कि जो भी मैकेनिकल एडवांटेज हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, वो हमेशा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ही कैलकुलेट करेंगे। पुलिस सिस्टम में हमेशा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ही कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज फिर हम ऐसे मैन्युपुलेट करेंगे। सो 4 इक्वेशंस हो जाते हैं पुलिस से रिलेटेड। एक तो उसका आईएमए, दूसरा उसका वीआर, तीसरा एफिशिएंसी, चौथी चीज ये। सो लेबल में कर दूं तो सबसे पहली चीज डायग्राम तुम्हें पता होनी चाहिए, दूसरा आईएमए का कैलकुलेशन, तीसरा वीआर का कैलकुलेशन, चौथा एफिशिएंसी का कैलकुलेशन और पांचवा एएमए का कैलकुलेशन, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। चाहो तो इसमें से फिर एएमए को तुम सब्जेक्ट बना के, या चलो एएमए को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या बनेगा ये, सो एएमए विल बी इक्वल टू आईएमए माइनस एक्स अपॉन ई। सो ऐसे एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज भी ढूंढ सकते हो। एक्चुअल ऑब्वियसली आईएमए से कम ही होगा क्योंकि आइडियल कंडीशंस में हम फ्रिक्शन के साथ कंसीडर कर लेते हैं। तो ये था पहले टाइप का पुली, राइट, पहले टाइप का पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो पुली है सिंगल मूवेबल पुली। अब सिंगल मूवेबल पुली के अंदर वैसे हम वर्ड यूज करते हैं सिंगल, बट है दो पुलिस, पर इन दो पुलिस में क्या है, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई टाइप 2, इसको 2 पुली सिस्टम कहो, या ऐसा भी कह सकते हो कि सिंगल मूवेबल पुली, ऐसा भी कहो। तो सिंगल मूवेबल पुली चाहिए ना, तो सिंगल मूवेबल के केस के अंदर एक तो ये जो ड्रॉ किया हुआ है वैसा हो सकता है, और दूसरा वाला जो किस्सा है ना वो ऐसा हो सकता है कि भाई ये सीलिंग से लटका हुआ है और ये रहा पुली, राइट, और यहां से हम लोड लटकाएंगे। तो ये भी एक किस्सा हो सकता है, पर ये क्या है कि ऐसा कहते हैं कि भाई अप्लाइंग एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नॉट कन्वीनियंट। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है इधर के व्हाई सिंगल मूवेबल पुली एज शोन इज नॉट प्रीफर्ड। अब इसके बारे में भी हम कैलकुलेशंस कर ही सकते हैं। इसके कैलकुलेशंस वैसे ही है जैसे सिंगल फिक्स्ड पुली के किए, नहीं अलग है, सॉरी अलग है। वाई सिंगल मूवेबल पुली एज शोन इज नॉट प्रीफर्ड। सो रीजन इसका ये है कि बिकॉज इट इज वेरी इनवीनियंट टू अप्लाई effort
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब हम झुक के अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा थ्रेड खींच रहे हैं तो इसको डाउनवर्ड नहीं कहना, ये तो हमने एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, इसको अपवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। ऐसा झुक के खींचना इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। चलो इसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये वाला जो पुली सिस्टम है, ये वाला जो पुली सिस्टम है ना, इसमें अब ये देखो, तो लोड पता चल गया एल है। अब ये जो लोड है ना, दो थ्रेड्स में डिवाइड होने वाला है। यहाँ पर ये चीज एकदम ढंग से समझनी है कि जो लोड है ना, ये दो थ्रेड के अंदर डिवाइड होगा। सो लोड की वजह से ये थ्रेड के अंदर आएगा लेट्स से टेंशन टी, राइट, और यहां पर आएगा टेंशन टी, और ये लोड विल बी इक्वल टू 2T। समझो इस चीज को, वजन लटकाने की वजह से इन दोनों धागों में, इन दोनों थ्रेड्स के अंदर, राइट, खींचाव प्रोड्यूस होने वाला है कंपेयर टू दिस वन। यहां पर जो वजन हमने लटकाया है ना, वजन जो लटकाया है, तो वो एक ही धागे में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो वजन लटकाया है पुली से लटकाया है, और पुली ये दो धागों से कनेक्टेड है, तो जो वजन होगा वो दोनों धागों में डिवाइड होगा, या ऐसा भी कह सकते हो कि वजन दोनों धागों में टेंशन प्रोड्यूस करेगा। सो एल विल बी इक्वल टू, ये टी भी एल की वजह से, ये टी भी एल की वजह से, तो एल इक्वल टू 2T लिख देंगे हम लोग। अब एफर्ट तो हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, है ना। अब एफर्ट तो यहां अप्लाई करेंगे हम, ई ऊपर खींचेंगे, तो एफर्ट तो कितनी अप्लाई करेंगे, जितना इसमें खींचाव है उतना ही एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना कि थ्रेड के अंदर जितना खींचाव है उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं इधर वो स्टेटमेंट लिख देता हूं कि एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंशन इन द rope, tension in the rope. Effort is always equal to the tension in the rope. ठीक है, in the rope that is being pulled, मतलब जो रोप हम खींच रहे हैं ना, उसमें जितना टेंशन होगा हमेशा एफर्ट उतना ही होगा। सो लोड इक्वल टू 2T, एफर्ट विल बी इन द टर्म्स ऑफ टेंशन। लोड को भी टेंशन के टर्म्स में लिखना है, एफर्ट को भी टेंशन के टर्म्स में लिखना है। सो लोड भी हो गया, एफर्ट भी हो गया। अब हम लोग इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे। सो लोड अपॉन एफर्ट विच विल बी इक्वल टू 2T बाय टी, अल्टीमेटली 2 मिलेगा हमको। वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। कैपिटल डी एफर्ट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखो, डिस्टेंस के टर्म्स में भी इसको समझना है कि अब ये वाला तुम 1 मीटर ऊपर खींचोगे तो क्या लोड भी 1 मीटर ऊपर आएगा? सोच के बताओ। ये वाली रोप जहां पर एफर्ट लग रहा है, उस रोप को 1 मीटर से ऊपर खींचोगे तो क्या एफर्ट लोड भी 1 मीटर अप जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोप डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू लोड। समझो फिर से एक और बात, ये वाली जो रोप है ना, डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब इसको 1 मीटर ऊपर खींचोगे ना तो आधा मीटर ये नीचे गई और आधा मीटर ये ऊपर आया। ये थोड़ा विजुअलाइज करके देखो, ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच गया होगा, या कह दो सेंटर तक पहुंचा होगा, और सेंटर वाला पॉइंट यहां तक पहुंचा होगा। सो ये है कहने का मेरा मतलब कि डिस्टेंस के टर्म्स में इसको विजुअलाइज करोगे तो एफर्ट ने अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो लोड ने आधा मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये पक्का है। सो यहां पर हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज
2x, तो उसका आधा डिस्टेंस लोड ट्रैवल करेगा। सो अल्टीमेटली वेलोसिटी रेशियो भी 2, एफिशिएंसी फिर से मिल गई 100%। सो ये इस तरह के सिस्टम का कैलकुलेशन। बहुत कुछ समझना है इसमें। पहली चीज तो यही समझनी थी कि लोड कितने थ्रेड्स में डिवाइड हुआ, राइट। दूसरी चीज, लोड अगर x डिस्टेंस से मूव कर रहा है तो थ्रेड जो है, रोप जो है, वो कितने डिस्टेंस से मूव करेगी। चलो इन चीजों को भी मैं, जो क्वेश्चंस मैंने कहे उनको समराइज करके लिख देता हूं, सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू रिमेंबर एंड लर्न। सो कुछ ऐसा लिखता हूं मैं, आस्क योर सेल्फ। क्या पूछोगे खुद को कि इन हाउ मैनी स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कह दो, रोप कह दो, स्ट्रिंग कहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग तो पतली होती है, धागा, तो रोप कह दो। इन हाउ मैनी रोप्स द लोड इज डिवाइडेड, है ना। एक ये चीज पूछनी है, और दूसरा ये पूछना है कि हाउ मच डिस्टेंस, राइट, लोड विल ट्रैवल इफ एफर्ट डिस्टेंस इज एक्स। तो ये एक और तुम्हें अपने आप को सवाल पूछना है। राइट, सो ये दो सवाल पूछने के बाद ही क्या कहते हैं कि हम आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो थोड़ा और ढंग से लिख दूं तो, चलो रॉकी करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस लोड विल ट्रैवल इफ एफर्ट मूव बाय एक्स, राइट। तो ये एक चीज भी बॉक्स के अंदर, ये क्वेश्चंस खुद को पूछने चाहिए। तो ये दूसरा टाइप हमने देखा, या इसको हम दे देते हैं टाइप 3, इसको हम कह देते हैं टाइप 3। ये थर्ड टाइप का पुली है ना, ये थर्ड टाइप का पुली, ये वाला जो है ना वो सेकंड टाइप का पुली। एक ही बोर्ड में बहुत कुछ भर गया। ये टाइप 2 ले लो, इसको समझ में आया। चलो अब जो हमने समझा है उसके बेस पे ये टाइप 2 वाला पुली समझते हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली या तो टू पुली सिस्टम। इसको हम कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली एज शोन इन द फिगर, इस तरह से। या तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ओनली वन पुली सिस्टम, ओनली वन पुली सिस्टम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा, ये दो क्वेश्चन पूछो। एक तो इन हाउ मेनी रोप्स द लोड इज डिवाइडेड, तो लोड पुली से कनेक्टेड है और ये पुली के साथ में दो थ्रेड है, तो लोड जो है ना, अगर x है तो ये दोनों थ्रेड्स में x/2 हो जाएगा। और ये रोप सीधी यहां पर आ रही है, तो जो हम एफर्ट अप्लाई करेंगे ना, वो एफर्ट भी एग्जैक्टली x/2 हो जाएगा। समझो इस चीज को फिर से एक और बार। जैसे कि ये पहला वाला है सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं कि इन हाउ मेनी रोप्स द लोड इज डिवाइडेड। तो लोड था, राइट, लेट से x है लोड, दो रोप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि लोड जिस पुली से कनेक्टेड है वो पुली डायरेक्टली दो रोप से कनेक्टेड है, तो लोड दो रोप में डिवाइड होगा। और ये जो दूसरी वाली रोप है सीधी हमारे हाथ को आकर पकड़ रही है ना। सो अल्टीमेटली
यहां पर एफर्ट भी हो जाएगा x/2 इक्वल टू टी। सो लोड भी x है और एफर्ट x/2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2। वेलोसिटी रेशियो भी 2, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय लोड। डिस्टेंस के लिए भी थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ी सोच चाहिए कि अगर ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो क्योंकि 2 थ्रेड्स है तो ये दोनों थ्रेड उसका आधा ही डिस्टेंस मूव करेगी, राइट। सो ऐसे लिख दो या ऐसा एलाबरेट करके भी लिखो, एफिशिएंसी 100%। तो दोनों का एमए भी सेम है, वीआर भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है। तो रेदर देन नीचे खींचने की बजाय हम ऐसे ही खींचेंगे, इस अरेंजमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम ऐसा बना के यूज करें तो बेटर है। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ जाता है क्योंकि उसमें एक और एक्स्ट्रा पुली ऐड हो गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पढ़े हमने पुलिस। फिर एक्सप्लेन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब अभी तक हमने ये पढ़ा, फिर ये वाला भी पढ़ा, है ना, इस तरह का सिस्टम भी पढ़ा। अब हम जो आ रहे हैं ना मल्टीपल पुलिस के अरेंजमेंट के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या है वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम? एक्सप्लेन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सो कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम also called as sheaf pulley system consists of multiple pulleys। ये पहली बात। दूसरी बात, the pulleys that remain fixed to the सीलिंग के साथ फिक्स कर देंगे, राइट, is called as block। फिर the pulleys that can move is called as that can move is called as टैकल। सो ब्लॉक एंड टैकल, ये वर्ड के बारे में क्लियर। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है ब्लॉक एंड टैकल के केस में, या तो ब्लॉक और टैकल आइदर नंबर ऑफ पुलीज इन ब्लॉक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलीज इन टैकल, और देखो एक तो ये किस्सा हो सकता है कि ब्लॉक के अंदर सपोज 3 पुलिस है, जैसे यहां पर ये दिख रहा है ना 2 पुलिस है, तो यहां पर भी 2 पुलिस है। सो जितने पुलिस ब्लॉक के अंदर है उतने ही पुलिस टैकल के अंदर है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि और द नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक इज x, then number of police in tackle will be x-1। सो अगर नंबर ऑफ पुलिस सेम है, ब्लॉक में भी उतने हैं जितने टैकल के अंदर है, इट फॉर्म्स इवन नंबर ऑफ पुली सिस्टम। मतलब 6 पुली, 4 पुली, ऐसा। एंड इट फॉर्म्स ऑड नंबर ऑफ
पुली सिस्टम। ऑड नंबर ऑफ पुली सिस्टम मतलब के एग्जाम्पल कम से कम 3 पुली सिस्टम हो सकती है। 3 पुली सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सिंगल, डबल, ये सिंगल को हम ब्लॉक एंड टैकल नहीं कहते, फिक्स्ड ही है। इसको ब्लॉक एंड टैकल कह सकते हैं, बट ये भी अंडर सिंपल ही आता है। बट 2 से जब ज्यादा होते हैं ना पुलिस, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सो 3 पुलिस सिस्टम, 5 पुलिस सिस्टम, ऐसा। पर इसमें ये चीज याद रखनी है, ऑड में हमेशा जो ब्लॉक है ना उसमें ही पुलिस ज्यादा होंगे। सो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ पुलिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पुलिस ऑफ डिफरेंट डायामीटर। ऑब्वियसली यस, डायामीटर अलग अलग मेंटेन करना ही पड़ेगा। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। और भी अगर पिक्चर हो तो मैं बताऊं। ठीक है। सो टाइप 1 ये था, टाइप 2 ये रहा, राइट। इसके भी इक्वेशंस को नंबरिंग कर दो। क्या था, एक तो डायग्राम, दूसरा MAVR, चौथा एफिशिएंसी। अब ये IMA है, IMA है ये। AMA सेम तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, IMA माइनस एक्स अपॉन ई, राइट। इसमें भी वही चीज, ये पहला वाला हो गया उसका डायग्राम, दूसरा हो गया उसका MA, तीसरा हो गया उसका VR, चौथा हो गया एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं, राइट। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में मैंने तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दिया। फिर ये जो 2 क्वेश्चंस है वो तो हमेशा खुद को पूछते ही रहने हैं जब भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तुम पढ़ो। तो 1 2 3, नेक्स्ट आते हैं 4। चलो ये लेते हैं टाइप 4। टाइप 4, सो 5 पुलिस सिस्टम। 5 पुलिस सिस्टम। देखो इसको समझो। 5 में मैंने कहा 5 है, ऑड नंबर है तो हमेशा ब्लॉक में एक ज्यादा रहेगा। थ्रेड कैसे राउंडिंग ड्रॉ करते भी आना चाहिए, वैसे ड्रॉ करना पूछते नहीं है, बट आता हो तो बात ही क्या है, राइट। थ्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो ये चीज ध्यान रखो, थ्रेडिंग हमेशा बाहर से घुमाना स्टार्ट करो। देखो जैसे मैं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाना स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि थ्रेड को बांधना कहाँ है। तो अब ये थ्रेड यहां पर बन गई, देखो, है ना। ये यहां पर थ्रेड इस हुक से बन गई। अब जो ब्लॉक है ये पूरा रिजिडली कनेक्टेड है, तो ब्लॉक पूरा का पूरा ऐसा कनेक्टेड है। अब ये ब्लॉक का ये हटा दो, हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। और ये जो टैकल है ना नीचे वाला हिस्सा, ये भी पूरा कनेक्टेड है। देखो ये पूरा हुक के साथ लोड L, समझ में आया। और ये भी पुलीज में ड्रॉ कर दूं तो ये रहा पुली, पुली, देखो, है ना। सो ढंग से ड्राइंग करते भी आना चाहिए। अब फिर से हम पूछते हैं सवाल, टेंशन तो दिख ही रहे हैं, सब में TTT मार्क करके रखा हुआ है। सो यहां पर अगर लोड L है, ये लोड L,
पूरा ही कनेक्टेड है थ्रेड के साथ। ये रहा हुक, और हुक के साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूं लोड एल। डन। अब देखो, अब ये जो लोड है कितनी थ्रेड्स में डिवाइड होगा? तो ये लोड इस पुली के साथ कनेक्टेड है, ये पुली इस वाले पुली के साथ भी कनेक्टेड है ना? तो अल्टीमेटली देखो, ये दोनों पुलिस के साथ में कितनी थ्रेड्स कनेक्टेड है? तो 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आया? फिर से एक और बार, ये लोड कितनी थ्रेड्स में डिवाइड होगा? सो ये जो लोड है ना, इस पुली के साथ कनेक्टेड है, ये वाला पुली इस पुली के साथ भी कनेक्टेड है, फिर ये पुली इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, फ्लेक्सिबल है। रोप जरूर इस पुली के साथ कनेक्टेड है, तो हम तो पहले तो सिर्फ पुलिस कनेक्टेड देख रहे हैं। पुलिस कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है, तो वो सारी कनेक्टेड थ्रेड भी काउंट करो। सो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 थ्रेड में ये लोड डिवाइड होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन के फॉर्म में? तो सो ऐसा लिखेंगे, लोड इक्वल टू कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ लोड? लोड कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, यानी लोड इज इक्वल्स टू 5T। 5 टेंशंस में डिवाइड हो गया, और एफर्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो यहां पर करेंगे, है ना? तो एफर्ट इज अल्टीमेटली जस्ट टी। अब मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढ लो, लोड अपॉन एफर्ट यानी 5T/T, यानी टी टी कैंसल, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 5। वेलोसिटी रेशियो ढूंढ लो कि ये लोड जब ऊपर लिफ्ट होगा 1 मीटर से, तो ये थ्रेड को कितना नीचे आना पड़ेगा? क्योंकि लोड 5 थ्रेड के साथ में कनेक्टेड है ना, तो अगेन वो चीज ध्यान में रखो कि ये 5 मीटर नीचे आएगा तो लोड 1 मीटर ऊपर जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं यहां पर के, थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई इफ एफर्ट ट्रेवल्स बाय 5x, लोड विल travel by x distance. So therefore VR will be equal to distance moved by effort to that of the distance moved by load, यानी 5 आया। अब एफिशिएंसी आ जाएगी ma अपॉन VR इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 इंटू 100, कैंसल, अल्टीमेटली 100% एफिशिएंसी आ गई। समझो इसको अच्छे से। तो कितनी थ्रेड्स में डिवाइड हुआ है ना, उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी मिलेगा। ये चीज पक्की दिमाग में कर लो। तो ये हो गया हमारा टाइप 4, है ना, 5 पुली सिस्टम। टाइप 4, टाइप 4 5 पुली सिस्टम, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं 6 पुली सिस्टम। अब 6 पुली सिस्टम के अंदर कैसा होगा? तो 6 पुली सिस्टम को, ये रहा 6 पुली सिस्टम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। इसको हम दे देते हैं नंबर टाइप 5 6 पुली सिस्टम, राइट। सो इसमें भी लोड कितने थ्रेड में डिवाइड होगा? तो कनेक्शंस बना देते हैं। कनेक्शंस में ये कितना है, हाँ, ये 3 पुलीज नीचे होंगे और 3 पुलीज ऊपर है जो कि डायरेक्टली सीलिंग से कनेक्टेड है। डन।
बाकी थ्रेड्स दिख रही है। तो कितने में हो रहा है, ये पुली इससे, ये लोड इससे कनेक्टेड है, ये पुली इससे भी कनेक्टेड है, ये देखो ये सीधी रेड लाइन दिखी रही, और ये भी इससे कनेक्टेड है। तो टोटल कितनी थ्रेड हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 थ्रेड में, अब ये थ्रेड से तो लोड कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है, ये पुली डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ये पुली डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, राइट। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6 थ्रेड। तो यहां पर भी राइट लोड जो है, तुम ऐसा लिख सकते हो कि भाई लोड इज इक्वल्स टू लोड इज इक्वल्स टू 5T एंड एफर्ट विल बी जस्ट इक्वल टू टी। एफर्ट हम यहां पर अप्लाई करने वाले, टी जितना ही। तो वंस अगेन यहां पर इन चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, तो ये मैं इरेज कर देता हूं, इससे थोड़ा बेटर हम लिख सकते हैं। Right, so therefore mechanical advantage will be equal to load upon effort. Load है 5T, effort है TT, cancel, so mechanical advantage part. Velocity ratio, right, distance moved by effort to that of the distance moved by load. अगेन इस तरह का स्टेटमेंट लिख ही सकते हो कि भाई अगर so if effort travels by 6x, load will travel by x। समझ में आया। सो therefore वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 6x/x इज इक्वल्स टू 6। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ma/vr into 100, दैट विल बी इक्वल टू 6/6 into 100, 6 कैंसल, एफिशिएंसी आ गई 100%। समझ में आया। तो ये है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब इसमें से एक चीज तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पुलिस का, एमए का, वीआर का रिलेशन क्या है। नंबर ऑफ पुलिस, राइट, एमए, वीआर के साथ में रिलेशनशिप क्या है। कहने का मतलब है कि अगर एन ब्लॉक और एन टैकल्स है, एन ब्लॉक और एन टैकल्स है, तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन निकालना है, फाइनल कंक्लूजन इसमें से ही। अगर एन ब्लॉक और एन टैकल है, सो एम ए हो जाएगा तुम्हारा एन, वी आर भी हो जाएगा तुम्हारा एन, और एफिशिएंसी फॉर श्योर आएगी 100%। इतना समझ लो। और अगर एन ब्लॉक है, ये हमने देखा ना कि जो टैकल होगा ना, ब्लॉक फिक्स वाला है, टैकल के अंदर एक कम रहेगा, राइट। तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, ऑड नंबर का पुली सिस्टम है तो क्या होगा, एन ब्लॉक है एंड n-1 टैकल है। वो ये रहा, ये वाला किस्सा है ना। तो वंस अगेन फिर से सेम ही बात है कि भाई एम ए भी एन आएगा, राइट, एन ब्लॉक एंड n-1 टैकल, 5 ब्लॉक है,
पांच ब्लॉक है नहीं, एन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, तीन ब्लॉक तीन टैकल, तीन ब्लॉक चार टैकल, थोड़ा लिखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसको मिटा के हम क्या लिखेंगे, एक ही कंक्लूजन डाल देते हैं कि एन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, चाहे ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही फॉर्मूला होगा कि ए में भी एन, मतलब जितने नंबर ऑफ पुलीज है ना उतना एन हो जाएगा। एन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए कंक्लूजन है कि एम में भी एन हो जाएगा, वी आर भी एन हो जाएगा और एफिशिएंसी भी 100% आएगी। सिंपल, क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? यहां पर हम ये पुलिस का डिस्कशन खत्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में पुलिस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।